हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल जिंदगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुहागरात की बेबसी पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। निशा की शादी उसके मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है। लड़के के घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारा उपहार और पैसे मिलते हैं। उधर निशा किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। उसे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी निशा की शादी किसी तरह हो जाती है। शादी करके जब निशा ससुराल आती है तो उसका मुंह सीधा नहीं रहता। सुहागरात के वक्त जब लड़का दूध लेकर आता है तो निशा अपने पति से सवाल पूछती है कि एक पत्नी की मर्जी के बिना उसका पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति कहता है, तुम्हें इतनी लंबी और गहरी बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस दूध लाया हूँ, पी लेना। मैं सिर्फ तुम्हें शुभ रात्रि कहने आया था। ये कहते हुए पति कमरे से बाहर निकल जाता है। यह देखकर निशा अपना मन मारकर रह जाती है, क्योंकि निशा चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। निशा घर की दुल्हन थी, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बस दिन भर मोबाइल पर ऑनलाइन रहती थी और ना जाने किस किस से बातें किया करती थी। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती थी और हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए पूरे घर में घूमती फिरती थी। निशा का पति एक छोटे से कंपनी में मुलाजिम के साथ साथ बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। धीरे धीरे करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे निशा का पति बहुत ही शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था। बस सुबह खाने के वक्त अपनी पत्नी निशा से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या मेरे और माँ के साथ। इसके बाद वो पूरा दिन निशा को किसी भी चीज के लिए डिस्टर्ब नहीं करता था। निशा के पति को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी उसे, जो वो हर रात को लिखता था। निशा के पास एक स्कूटी था जिससे वो हर रोज बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटने के समय पर घर आ जाती थी। छुट्टी का दिन था। निशा का पति घर पे ही था। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी निशा ने अच्छे भले खाने को गंदा कह के माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। शांत रहने वाला निशा का पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को ही बहुत डांटती है। इधर निशा को बहाना चाहिए था झगड़ा करने का, जो उसे मिल जाता है। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर बाहर निकल जाती है। निशा जो हर रोज घर से बाहर जाती थी, वो कहीं और नहीं बल्कि अपने प्यार से मिलने जाती थी। निशा भले ही टूटकर चाहती थी उस लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वो उसको अभी तक बचाए रखी थी। इधर निशा अपने प्यार रोहित के पास पहुंचकर कहती है कि अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रह सकती मैं। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। रोहित, जिससे वो प्यार करती थी, बोलता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि चलो भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर लगी रहती हो। निशा कहती है, शादी के दिन तो मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम्ही ने तो वापस लौटा दिया था मुझे। रोहित कहता है, क्यों नहीं लौटाता? मैंने तो कहा था तुमसे कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। तब निशा बताती है, मेरे घर वाले तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने मेरे बैंक के पासबुक, एटीएम और गहने अपने पास रख लिए थे।
तो मैं क्या लाती अपने साथ, तुम ही बताओ। उस वक्त अगर हम लोग घर से निकल गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हम अपने दम पर मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। रोहित निशा से कोई प्यार व्यार नहीं करता था। वो तो मन ही मन सोचता था कि इसके सारे पैसे, गहने, बैंक बैलेंस सब मैं लेकर कहीं दूर भाग जाऊं। निशा की यह बात सुनकर रोहित कहता है खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता समझी। ऊपर से जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ 10 नखरे दिखाने लगती हो। हमेशा एक ही बात कहती हो, शादी के बाद छूना। तभी निशा कहती है हाँ, शादी के बाद ही ये सब अच्छा लगता है, और वैसे भी सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो ना सकी, क्योंकि मैं पूरे मन तन धन से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। उस गंवार को मैं अपने घर का नौकर तक ना बनाऊं, पति तो दूर की बात है। और हाँ रोहित, बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वो लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपने मर्जी से करना। रोहित कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार कुछ पैसे और गहने जरूर लाना। और देखो निशा, ये मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो बस छोटा मोटा बिजनेस के लिए पैसे चाहिए मुझे। निशा रोहित के प्यार भरे बातों से एकदम खुश हो जाती है, फिर कहती है अरे यार, उस गंवार के पास पैसे होते तो मेरे बाप से 3 लाख रुपए और एक मारुति कार लेता। उसका छोड़ो, मेरे पास थोड़े गहने हैं, उसी को साथ लेकर आऊंगी। रोहित निशा को एक होटल का पता देकर चला जाता है। निशा घर आके फिर से लड़ाई करना चाहती है, मगर अफसोस उससे लड़ाई करने वाला कोई नहीं था। उसकी सास अपने कमरे में सो गई रहती है और उसका पति हाल में बैठकर किताबें पढ़ रहा था। निशा अपने मन का खूब चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसके बातों को ध्यान नहीं दे रहा था। रात के 8 बजे रोहित का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। निशा मैसेज का जवाब देते हुए कहती है सब्र करो, अभी ये गंवार मेरा पति सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। रोहित कहता है ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। इधर निशा का पति उसे खाने के लिए बोलता है तो निशा अपने पति से कह देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करें। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है वो अलमारी में रखी डायरी मुझे दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, मैं परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। निशा दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां 2 अलमारी की मैं निकाल दे रही हूँ। वो तो ये सोचकर चाबियां मांगती है कि अलमारी में रखे पैसे, गहने सब मैं लेकर भाग जाऊंगी, लेकिन ये बात उसके पति को नहीं पता रहती है। वो तुरंत ही कहता है तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबियां। ये सुनकर भी निशा दरवाजा नहीं खोलती और नहीं तो जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर से पति कुछ देर तक दरवाजा पीटता है, फिर हार मानकर लौट जाता है। निशा ने बहुत जोर से गाना बजा रखा था। जैसे ही उसे लगता है कि ये अब दरवाजे से चला गया है, तुरंत ही उसने अलमारी खोली जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वो अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। निशा अलमारी खोलते ही हैरान हो जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड रखे थे जो उसके घर वालों ने उससे छीन रखे थे। निशा तुरंत ही पासबुक खोलकर देखी तो उसमें वो पैसे भी ऐड थे जो दहेज में उसके पति को मिले थे, और बगल में बहुत सारे गहने भी एक पेपर के साथ थे। निशा यह सब देखकर बहुत हैरान परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है और वो जल्दी से उस डायरी को निकाल कर पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर तुम्हारे पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं।
फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा मेरे घर आए, मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने तुम्हारी हर बात बताई मुझे कि तुम एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी चाहते थे, इसलिए वो पहले तुम जिस लड़के से प्यार करती थी उसके बारे में जानना चाहते थे। आखिर तुम अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। तुम्हारे पापा ने खोज करके पता लगाया कि वो लड़का जिससे तुम प्यार करती हो वो बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी एक पहली शादी भी हो चुकी है। पर तुम्हारे पापा तुम्हें ये बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से उसकी बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। मैं यह सोचने लगा, हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकूंगा, मुझे दहेज में मिले। सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ऐड करवा दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो हम दोनों साथ चलेंगे कहीं घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों में तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें ले जा सकती हो। निशा हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने उसके दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए तो फिर वो बेटा कैसा। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। तुम्हें दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। तुम्हें तुम्हारे हर गुस्ताखी का बदला मैं शिद्दत से लूंगा, मगर तुम मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, लेकिन किसी और की हुई तो तुम्हारे हक में दुआएं मांग के। निशा का फोन बज रहा था, जो रोहित उसके बॉयफ्रेंड का था। वो मोड़ पे खड़ा था। निशा अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ी, फिर सारा सामान जैसे था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से निशा उठी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। फिर नहा धोकर आज पहली बार उसने साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर मांग में भरते हुए, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे, मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी निशा ने। पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर अपने पति के ऑफिस जाती है। पति हैरान हो जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति बोलता है, सब ठीक तो है ना माँ, मगर माँ कुछ बोलती उससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू। निशा की यह बात सुनकर ऑफिस के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। निशा कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति कहता है, तुम पागल हो गई हो। निशा फिर से गले लग जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वो कभी भी दोबारा छूटना नहीं चाहती थी। ये देखकर ऑफिस के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।